पत्नियां जानती हैं कि हमारा पति कमा रहा है, सबके बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, धन अच्छा है, गाड़ी बंगला खूब है, फ्लैट अच्छा है, मकान अच्छा है, रिश्तेदार अच्छे हैं, सब कुछ है घर में, पर शांति क्यों नहीं है? उसका एक कारण है, पहले होता था रसोई घर, अब हो गया किचन। किचन का मतलब किच-किच घर। रसोई घर और किचन में अंतर है। रसोई घर में रोज भोजन के बाद में पोछा लगता था, या भोजन बनने से पहले सुबह माताएं एक कपड़ा गीला कर पोता लगाती थी, उसके बाद में चूल्हा जलाती थी। आज के जमाने में तो बिना नहाए, बिना मुख धोए, भले तुम बिना नहाए तुम अपनी जगह पर हो गए, हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुलती हो, लेट खुलती हो, पर जब भी रसोई घर में चाय की हंडी चढ़ाओ, चाहे तुम चाय बनाओ, सबसे पहले अगर गैस चालू कर रहे हो, अग्नि को प्रकट कर रहे हो, रसोई घर में भोजन बना रहे हो, तो पहले उस रसोई घर में भोजन से 3 दोष उत्पन्न होते हैं। उस 3 दोष को मिटाने के लिए पहले एक कपड़ा गीला कर भले भर क्यों ना है उसको पोंछ देना चाहिए, तो 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। घर में से क्लेश, अशांति समाप्त हो जाता है। भोजन में 3 दोष होते हैं। पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष, तीसरा आश्रय दोष। कौन कौन से 3 दोष हैं? पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष और तीसरा आश्रय दोष। मतलब रसोई घर में जो तुमने भोजन निर्माण करा है, उसमें अगर कुछ गलत चीज बन गई है, कोई प्याज लहसुन का भोजन बन गया, या कोई आदि मांसाहार से जुड़ा हुआ भोजन बन गया है, तो वो दोष न है। दूसरा, भोजन जो बनकर तैयार हुआ है, उस भोजन पर घर में 4-5 माताएं रहती है, तो कोई ना कोई रजस्वला होती ही रहती है। किसी ना किसी को रजो धर्म तो रहता है, कोई का कभी रजो धर्म आता है, कोई का कभी रजस्वला धर्म आता है, किसी का कभी रजस्वला धर्म आता है। तो भोजन जो बनकर रखा हुआ है या भोजन बन रहा होता है, उस भोजन पर रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री की अगर दृष्टि पड़ रही है, या उसका कोई हाथ लग गया है उस भोजन बनते हुए वस्तु में, तो उसका दोष समाप्त हो जाए। तो दूसरे नंबर पर आता है निमित्त दोष, और तीसरा दोष आता है आश्रय दोष। अपन कहां से चलकर आए और रसोई घर में प्रवेश कर अपन ने भोजन बनाया, अपने पांव की पादुका या अपना चरण में जो रज कहीं बाहर की गलत आकर प्रवेश कर गई है, तो वो दोष ना रहे। इसलिए भोजनशाला में भोजन बनाते समय और भोजन बनाने के बाद अगर तुम सवेरे सवेरे पोछा नहीं लगा सकते, तो रात्रि में जब तुम्हारा भोजन पूर्ण हो जाए, या सवेरे का भोजन जब तुम्हारा पूर्ण हो जाए, उसके बाद में एक कपड़ा लेकर उस भोजन के प्लेटफॉर्म को, उस घर को एक कपड़े से तुम्हें नौकर रसोई घर में जहां अन्नपूर्णा निवास करती है, उस रसोई घर में अगर पूरे परिवार को जैसा लेकर चलना है, अशांति नहीं चाहते हो, भाइयों में क्रोध नहीं चाहते हो, पूरा परिवार प्रेम से रहना चाहता है, तो धन से ज्यादा उस पोछे पर ध्यान देना पड़ेगा कि भोजन होने के बाद एक कपड़ा फेरा जाए। और यदि आपने रात को पोछा नहीं लगाया तो सुबह रसोई घर चालू करने से पहले पोछा फेरो। 3 दोषों से निजात होना चाहिए, 3 दोष मिटना चाहिए। वो दोष समाप्त होगा, और समाप्त होगा तब भोजन का जो निर्माण होगा उसमें सुख प्राप्त होगा, एक सुख। और भोजन बनाते समय आपका चित्तवृत्ति मन तीनों भगवान के उस भोजन भाग में होना चाहिए। हिटलर की एक बात याद रख लो, हिटलर की किताब पढ़ना, उसमें मिलेगा आपको हिटलर जिस देश पर आक्रमण करता था, जिस प्रदेश पर आक्रमण करता था, हिटलर जिस देश पर आक्रमण करने वाला होता था, पहले अपने गुप्तचरों को भेजता था, पता कर कराओ कि उस देश में जिसमें मैं आक्रमण कर रहा हूं, वहां के लोग बैठते हैं तो झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं। हिटलर अपने गुप्तचरों को भेजता था केवल उस देश में देखने के लिए कि झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं, साधारण बैठते हैं कि दीवार से टिक कर बैठते हैं। केवल हिटलर ये पता करता था, और हिटलर के गुप्तचर जाते थे और जिस देश में देखकर आते थे कि वहां के लोग तनकर बैठे हुए हैं, हिटलर उस देश में कभी आक्रमण नहीं करता था। हिटलर उस
देश में आक्रमण करता था जहां के लोग जब बैठते हैं तो कंधे को झुका देते हैं, नब जाते हैं या दीवार से टिक जाते हैं। हिटलर समझ जाता था जब इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है तो देश भी मजबूत नहीं है, और हिटलर आक्रमण कर देता है। मजबूत नहीं, इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, हमारा योग आश्रम कहता है, हमारा पतंजलि कहता है, हमारा योग कहता है, हमारे वेद और हमारे शास्त्र कहते हैं कि शिव की आराधना करते समय, शंकर का भजन करते समय, शिव आराधना में लगते समय, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते समय आपकी चित्त वृत्ति और आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सटीक होना चाहिए। और शंकर से गुणवानुवाद करते समय, भगवान का भजन करते समय आपका हृदय उस परमात्मा में रमा होना चाहिए। चित्त रमा, मजबूत करो अपने भजन को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप अपना कर्म करते जाओ, आप भगवान का भजन करते जाओ, आप स्मरण करते जाओ, आगे उसकी मन वो क्या कहता है महाराज, उसको मालूम है जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार। शंकर कह रहे हैं, माँ उमा से, माँ पार्वती से मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक पीला एक बेल जो मुझे समर्पित करता है, और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते, मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कर, तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी क्या आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए, उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए, पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर, उसकी महत्वता है। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। अब मंदार का जो पुष्प
गुलाबी कलर का भी होता है, देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है, आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना, जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत भड़क रही है,